कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी शुरू होती है बैरी से। बैरी एक बैचलर है, पर आजकल वो बड़ा परेशान है। उसे संभोग का सुख नहीं मिलता। इस वजह से उसके बिहेवियर में अचानक से बदलाव आ जाता है। अक्सर उसका मूड स्विंग होता रहता है। बैरी एक कंपनी चलाता है जो कि टॉयलेट प्लंजर्स और इसी तरह के और आइटम्स बनाती है। इनकी मार्केटिंग करती है। फिल्म की शुरुआत में हमें वो अपने क्लाइंट से बात करता हुआ दिखता है। बैरी की बहन भी है जो कि बैरी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। कई बार तो उसकी बहन उसे गालियाँ भी दे देती है। इधर बैरी है जो अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। कोई भी स्त्री उसे पसंद नहीं करती। आजकल तो सूखा ही सूखा है। इस रेगिस्तान में सालों से बारिश नहीं हुई है, पर बैरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसे उम्मीद है कि कभी तो इस सूखे में बारिश की बूंदें गिरेंगी। अब जब बैरी की बहन भी उसे ताने मारती है तब बेचारे बैरी का कोई नहीं बचा। वो एक सुनसान जिंदगी बिता रहा है। उसका को वर्कर भी है, पर बैरी को उसकी कंपनी भी पसंद नहीं। बैरी के अंदर गुस्सा है समाज को लेकर, एंग्जाइटी है, पर वो इसे बाहर नहीं निकाल पाता। एक दिन वो गली में एक कार एक्सीडेंट को होते हुए देखता है। इसके बाद वो अपनी कंपनी वाली गली में देखता है कि कोई हारमोनियम छोड़ गया है। बैरी जाता है, पर उसे बिना उठाए चला आता है। उसके मन में द्वंद्व चल रहा है कि इस हारमोनियम को उठाऊं या नहीं। इतने में यहाँ एक लड़की अपनी कार से आती है। वो बगल वाले मैकेनिक शॉप के बारे में पूछती है। बैरी कहता है कि ये शॉप कब खुलेगी उसे भी नहीं मालूम। इस लड़की का नाम लीना है। लीना बैरी से कहती है कि वो अपने कार की चाबी उसे दिए जा रही है। बाद में आकर उसे चाबी लेकर रिपेयरिंग करा लेगी। अगर इसके पहले शॉप खुल जाए तो बैरी कार को शॉप में दे सकता है। बैरी इस कार की चाबी को ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लीना ने यह मीटिंग पहले से प्लान की थी। वो बैरी के सिस्टर एलिजाबेथ की को वर्कर है। उसने जब बैरी को एलिजाबेथ के साथ फोटो में देखा तब उसने बैरी से मिलने की ठानी और फिर ये सारी प्लानिंग की। लीना के जाने के बाद हम देखते हैं कि बैरी से कंट्रोल नहीं हुआ। वो स्ट्रीट से हारमोनियम को उठा लाया। क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता उससे। इसके बाद बैरी की सिस्टर ने एक पार्टी दी है। यहाँ बैरी आता भी है। यहाँ के लोग बैरी के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। एलिजाबेथ के दोस्त कहते हैं कि बैरी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसे तो कोई भी लड़की नहीं मिल सकती। एक ने तो बैरी से पूछ भी लिया कि बैरी अपनी शारीरिक ज़रूरतें कैसे पूरी करता है। इन सब से बैरी को गुस्सा आ जाता है। वह यहाँ के स्लाइडिंग ग्लास को तोड़ देता है। इस घटना के बाद बैरी अपने सिस्टर के हस्बैंड से मिला है। बैरी का जीजा उसे एक थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए रेफर करता है। बैरी इस बारे में सोचता है, पर उसने कुछ अलग ही दिमाग लगाया। उसने एक मैगजीन में एक नंबर ढूंढा। ये फ़ोन संभोग का नंबर है, यानी ये फ़ोन पर संभोग करने का अच्छा ऑप्शन है। बैरी इस फ़ोन संभोग लाइन पर फ़ोन लगाता है। उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो लड़की अपना नाम जॉर्जिया बताती है। उसने $2 पर मिनट का रेट बताया है फ़ोन पर बात करने के लिए। बैरी को अपनी तन्हाई दूर करने का यह अच्छा ऑप्शन मिला है। वो काफ़ी देर तक बातें करता है। ये दोनों अश्लील बातें करते हैं। बातों बातों में जॉर्जिया बैरी से उसके घर का एड्रेस, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ये सब ले लेती है। इसके बाद बैरी के साथ धोखा हो गया। जिस कंपनी में बैरी ने फ़ोन लगाया था उस कंपनी ने 4 हेंचमैन भेजे हैं। ये सभी बैरी से पैसे हड़पने के लिए आते हैं। किसी तरह इस बार बैरी अपने आप को बचा पाया, पर ये हेंचमैन दोबारा आए। बैरी उनसे डरा और मजबूरन उसने अपने एटीएम से पैसे निकाल कर इन्हें दे दिए। वो बाद में उस नंबर पर फ़ोन लगाकर धमकी देता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आजकल बैरी लीना से मिलने लगा है। लीना उसे अच्छी लगती है। लीना भी बैरी को पसंद करने लगी है। कुछ दिनों के बाद लीना हवाई के लिए जा रही है अपने बिजनेस ट्रिप पर। बैरी उसे फॉलो करना चाहता है। उसे अब लीना ही उम्मीद की किरण दिख रही है जो कि उसकी तन्हाई को दूर कर सकती है। इसके लिए बैरी अपनी सिस्टर की हेल्प लेता है। लीना की सारी डिटेल्स लेता है और फिर निकल पड़ा है मिशन लीना पर। प्लेन में वो पहली बार बैठा है। ये बात वो अपने साथी पैसेंजर से कह रहा है। लीना जब हवाई में बैरी को देखती है तब बहुत खुश होती है। दोनों एयरपोर्ट पर ही चुंबन क्रिया करते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इस तरह इन दोनों की डेट अच्छी जा रही है। रेस्टोरेंट में जब बैरी वॉशरूम में जाता है तब अजीब अजीब हरकतें करता है। वो वॉशरूम में हैंडल को ही तोड़ देता है। यहाँ का मैनेजर उसे ये सब करते हुए देख लेता है। मैनेजर कहता है कि तुम अभी के अभी इस रेस्टोरेंट से जा सकते हो। मजबूरन बैरी और लीना यहाँ से चले आते हैं। लीना को भी लगने लगा है कि बैरी में कुछ तो गड़बड़ है। लीना के रेजिडेंस पर जाकर दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। इतने दिनों के बाद बैरी काफ़ी खुश है, पर बैरी खुशी में खलल डालने का काम कर रही है उसकी अपनी ही बहन एलिजाबेथ। वो लीना से बात करते हुए बैरी की प्रॉब्लम्स बताती है। इन सब से लीना भी अब बैरी से दूरी रखने लगी है, पर उसे एलिजाबेथ की बातों पर भी यकीन नहीं।
उसे तो बैरी ही ठीक लगता है कभी कभी। वो एलिजाबेथ को अपने और बैरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताती नहीं। वो कहती है कि वो सब कुछ प्राइवेट रखना चाहती है। अब बैरी तो जैसे हवाई में ही बस गया है। वो लीना को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। लीना से उसे संभोग का सुख मिलने लगा है। अब उसका समय अच्छा कटता है। जो तन्हाई उसे खाई जाती थी अब वो दूर जाने लगी है। अब तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। लीना के साथ ही वो वापस हवाई से वापस आया है कैलिफोर्निया। पर जैसे ही वो यहाँ लौटा है, इनकी कार को उन्हीं 4 हेंचमैन ने टक्कर मार दी। यहाँ पता चलता है कि ये चारों भाई हैं। लीना की आंखों में चोट आई है। इसे देखकर बैरी को गुस्सा आया। वो मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में बदला लेने के लिए कार से उतरा। एक एक करके वो सभी को पीटता है। भला उसकी लीना को कोई चोट पहुंचाए और वो देखता रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। बैरी इसके बाद लीना को हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ लीना की मरहम पट्टी की जाती है। लीना को यहाँ छोड़कर अब बैरी निकल पड़ा है उस कंपनी का पता लगाने जो कि लोगों को फ़ोन संभोग के नाम पर फंसाती है। अपनी छानबीन में बैरी को ये पता चला है कि इस कंपनी का ओनर किसी मैट्रेस स्टोर का ओनर है। यानी ओनर फ़ोन संभोग के अलावा गद्दे भी बेचता है। ड्राइव करता हुआ बैरी उस स्टोर में पहुंचा है। यहाँ उसे मिला है डीन। डीन से वो फेस टू फेस मिलता है। पहले तो डीन गुस्से में बैरी को देखता है। ये जगह दरअसल यूटा में है। यानी बैरी कैलिफोर्निया से इतनी दूर चलकर यूटा आया है। जब बैरी के द्वारा डीन को ये बात पता लगी है कि बैरी इतनी दूर से उसे धमकाने आया है, तब डीन डर गया। बैरी को अब उम्मीद है कि डीन कभी भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद बैरी हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ लीना नहीं है, उसे डिस्चार्ज किया जा चुका है। बैरी जानता है कि लीना उस पर गुस्सा हुई होगी, जो कि उसे डिस्चार्ज के समय पर ही छोड़ गया। वो लीना के एड्रेस पर जाता है। उससे मिलकर वो सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि फ़ोन संभोग करने के लिए वो एक कंपनी में फ़ोन लगाता था। इस तरह वो उनके जाल में फंस गया। वो ये भी बताता है कि ये सब कुछ तब हुआ जब लीना से उसे प्यार नहीं हुआ था। लीना कंप्लेन करती है कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में अकेला ही छोड़ दिया। बैरी इस बात की भी सफाई देता है कि वो उस कंपनी ओनर को सबक सिखाने गया था। लीना बैरी की सच्चाई देकर उसे माफ़ कर देती है। यहाँ दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और दोनों ने अब शादी करने का फैसला किया है। अगले दिन बैरी उस हारमोनियम को बजा रहा है जो उसने स्ट्रीट से चुराई थी। लीना पीछे से आकर उसे प्यार से सहलाती है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।